कल हमने बताया था दोस्तों कि आप लोगों को मैं कल बताऊंगा विलयन की सांद्रता के बारे में। विलयन की सांद्रता होती क्या है? जैसे हमने कल पढ़ा कि जब हम किसी दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को लेते हैं, जब समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो समांगी मिश्रण में दो चीजें होती हैं, आप लोगों को हमने बताया था। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। अब उसमें हमको उसकी अगर मात्रा पता है, जैसे मान लीजिए विलेय, विलेय कितना है? 20% है, और विलायक कितना? 80%। कल हमने बताया था एग्जाम्पल। तो जब जो ये मात्रा होती है किसी विलयन में, विलेय तथा विलायक के मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में विलेय तथा विलायक की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। हम आगे जानते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर, मोलर विलयन। मोलर विलयन होता क्या है? जब किसी पदार्थ का ग्राम अणुभार, किसी पदार्थ का ग्राम अणुभार 1 लीटर विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन मोलर विलयन कहलाता है। ठीक है, आगे समझते हैं दोस्तों, मोलरता के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पे सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछता है, कभी क्या अक्सर पूछता है। 1 लीटर विलयन, कितना विलयन? 1 लीटर। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक नया चीज आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, विलेय के मोलों की संख्या। इसको अभी हम डिटेल में बताते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में अभी बताते हैं विलेय की मोलों की संख्या को। आगे जानिए, विलेय की मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या इसके बराबर होता है, इसको याद रखिएगा, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेय का अणुभार। क्या? अणुभार। ठीक है, द्रव्यमान, इसको W से, आगे चल के यहाँ पे अणुभार जो है, अणुभार को हम E से दिखाते हैं। आप ये मत समझिएगा कि जो है अणुभार को दूसरे किसी चीज से दिखाते हैं, परमाणु भार को दिखाया जाता है अलग अलग, लेकिन अणुभार जो होता है उसको E से दिखाते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब मोलरता बराबर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है ये जानते हैं हम लोग। मोलरता यानी कि कैपिटल एम। कैपिटल एम बराबर होता क्या है? कैपिटल एम बराबर यानी मोलरता बराबर होता है क्या है? विलेय की मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन आयतन किस में रहेगा दोस्तों? लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन किस में रहेगा? लीटर में। देखिए, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन किस में? लीटर में। अब हमने बताया था विलेय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, वही रख दीजिए मान। विलेय का द्रव्यमान बटा में विलेय का
अणुभार। विलेय की मूलक संख्या बराबर ये हो गया पूरे के बटा में विलयन का आयतन। आयतन यानी भी, इसमें लीटर में। अणुभार किससे कहते हैं? ई से, द्रव्यमान को यहाँ डब्ल्यू से दिखा देते हैं। ठीक, आगे इस पे सवाल, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू बटा में ई गुणे भी। अगर भी जो है, यदि आयतन ml में हो तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा यही फार्मूला, कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू गुणे 1000 बटा में ई गुणे भी। देखिए ध्यान समझिए, यम बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान यानी डब्ल्यू बटा में ई यानी विलेय का अणुभार गुणे भी यानी विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, जब लीटर में होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। लेकिन जब मिलीलीटर में हो जाता है तो जानते हैं आप लोग, मिलीलीटर को हम लीटर में बदलते हैं तो 1000 से भाग देते हैं। यहाँ आयतन नीचे है तो 1000 से भाग देने का मतलब उसके अपोजिट साइड में क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे वही किए हैं, यदि आयतन मिलीलीटर ml में हो तब हम क्या करते हैं? यम बराबर यानी कैपिटल एम बराबर डब्ल्यू ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं बटा में ई गुणे भी। आगे हम सवाल देखते हैं इस पे। आगे देखते हैं दोस्तों, सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चैप्टर से सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन है क्या? 5.85 ग्राम, कितना? 5.85 ग्राम NaCl, किसको? NaCl को 1000 ml विलायक में घोला जाता है। 5.85 ग्राम NaCl को 1000 ml विलायक में घोला जाता है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है? 5.85 ग्राम, और विलेय का अणुभार हम निकालेंगे। अणुभार किसका? विलेय क्या है? NaCl